नमस्कार साथियों। कश्मीर से अनुच्छेद 370 भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन कश्मीर के हालात कमोबेश वही हैं जैसे अनुच्छेद 370 के साथ था। अब आप कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है, जबकि सरकार यह दावा करती है कि कश्मीर के हालात अब सामान्य लोगों के लिए भी सामान्य हैं। लेकिन जो खबर हम आपसे बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप मेरी इस बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसका आधार बहुत पुख्ता है, बिल्कुल कंक्रीट की तरह। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वह खबर। देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान वो भारी सुरक्षा के बीच कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में गए। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा में स्नाइपर्स को लगाया गया था। उनके दौरे के पहले करीब 700 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। सड़कों पर आवाजाही लगभग बंद कर दी गई थी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच सड़कों पर ऐसी चौकसी थी जो आपात स्थिति में ही देखने को मिलती है। अमित शाह जब कश्मीर पहुंचते हैं तो उन्होंने कुछ बातें कही। अपनी बातों में उन्होंने क्या कहा, यह भी जानना बड़ा दिलचस्प है। शाह अपने दौरे में कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीर भारत के विकास के लिए योगदान करेगा। लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश कश्मीर बनेगा। घाटी में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। निश्चित रूप से शाह ने जो कहा उससे आप बहुत खुश होंगे, लेकिन इन बातों से कश्मीर के लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ की सच्चाई इतनी तल्ख है जिसको सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी गृह मंत्री शाह ने कहा वह ताकत की भाषा है और कश्मीरी के लोगों के लिए सम्मान पर चोट पहुँचाने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। नागरिकों की मौत, आतंकियों से मुठभेड़ की संख्या और घर छोड़कर आतंकी संगठनों में शामिल होने की युवाओं में होड़ घाटी में घटी नहीं है, बल्कि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आतंकी भी मारे जा रहे हैं और सुरक्षा बल भी, और नागरिकों को भी अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। 5 अगस्त 2019 के पहले टारगेट किलिंग का प्रचलन नहीं था, अब टारगेट किलिंग बहुत बढ़ गई है। यानी कश्मीर में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बीते दिनों टारगेट करके बिहार के ही एक नागरिक को मौत के घाट उतार दिया गया था। जनता को सच जानने का हक है और इसी हक की लड़ाई द जर्नलिस्ट न्यूज़ लड़ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।